दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान राम के मंदिर के जो शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2020 उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस घटना के बारे में पूरे देश में बहुत चर्चा हुई और पूरी ज़ोर शोर से इसके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया गया। यूपी सरकार ने इसके कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बहुत मदद की। सरकार की ओर से पूरे कदम उठाए गए कि ये कार्यक्रम को मजबूत किया जाए और उसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सज धज कर उसमें गए, पूरी तैयारी से उसमें गए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उन्हीं के साथ साथ जो संघ परिवार के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं श्री मोहन भागवत और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए दूसरे लोग ये भी मंच पर थे और करीब 150-150 के करीब लोग और भी उसमें शामिल थे। अब जब ये शामिल हुए उसमें, खैर जो शामिल हुए इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात मुझे याद आती है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जो भाजपा से जुड़े हुए थे और जो एक दलित हैं, उनको इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। इस बात पर मैं बाद में आऊँगा। पर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वो एक काफ़ी चौंकाने वाला भाषण था और उसके साथ साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 अगस्त 2020 का क्या महत्व है। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया और ये भारत के इतिहास में इसकी क्या जगह है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का जो दिन है उसकी तुलना 15 अगस्त से की जानी चाहिए। जैसे 15 अगस्त को पूरे देश ने गांधी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिलकर देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद किया, वैसे ही पूरे देश के लोगों ने एक बड़े आंदोलन से, जिसमें सब लोग जुड़े थे, उन्होंने मिलकर भगवान राम को उस जगह से आज़ाद किया। खैर, ये इससे बड़ी गलत बात और कोई हो नहीं सकती। जहाँ तक हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त देश को अंग्रेज़ों से गुलामी दिलाने वाला एक दुनिया का महानतम जन आंदोलन था। ये वो आंदोलन था जिसकी आधारशिला एकता में थी, बंधुभाव में थी, समानता में थी और अपनी आज़ादी में थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में थी। ये वो आंदोलन था जिसने देश के लोगों को गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया और कुछ सामान्य सिद्धांतों पर, जिसमें सबकी इज्जत सी, सबको जोड़ने का काम था, सब धर्मों के लोगों की बराबर की जगह थी, इस आधार पे वो आंदोलन चला। मैं कहना चाहूँगा 15 अगस्त के जो हमको आज़ादी मिली, पूरा उसके उलट ये जो राम मंदिर का आंदोलन चला, इसके पूरा उलट था। उलट इसलिए था कि ये एक परिवार द्वारा, संघ परिवार द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें कई लोग कन्फ्यूजन से जुड़े, कई लोगों को जोड़ा गया और इसमें कई लोगों को बाहर रखा गया। इसमें जैसे 15 अगस्त देश की आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़कर देश के आंदोलन में भाग लिया, उसके उलट समाज का एक बड़ा तबका, उसको इस आंदोलन के दौरान डराया गया और उसको इतना डराया गया, उसके खिलाफ़ इतनी हिंसा हुई कि जिसका पूरा वर्णन इस वीडियो में दे पाना असंभव है। आपको याद दिला दूं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जब से रथ यात्रा चालू की, उस रथ यात्रा के पीछे भी बहुत बड़ी हिंसा हुई। 1992-93 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया
उसके बाद भी बहुत बड़ी हिंसा हुई और लगातार ये हिंसा का सिलसिले चलता रहा, जिसमें समाज के अल्पसंख्यक ख़ास तौर से मुस्लिम, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब एक तरफ 15 अगस्त था जिसने देश के लोगों को, देश के सभी लोगों को एक इज़्ज़त, बराबरी का दर्जा दिया, और दूसरी तरफ ये राम जन्मभूमि का आंदोलन है जिसमें समाज के अल्पसंख्यकों को डराया, समाज के कमज़ोर तबकों को हाशिए पर डाला और समाज के कमज़ोर तबकों को एक जो उनके मुख्य अधिकार हैं बराबरी के, उससे वंचित रखा। अब दूसरी ये बात कही जाती है कि जिस मंदिर की आधारशिला में, जिसके बैकग्राउंड में इतनी हिंसा है, इतने लोगों की हत्या है, इतना वॉयलेंस है, क्या उसको प्रभु श्री राम का मंदिर कहा जाना चाहिए? ये भी सवाल कई लोगों ने उठाया है। तो मैं इतना कहूँगा कि भगवान श्री राम के बहुत सारे रूप हमारे समाज में प्रचलित हैं। संत कबीर भगवान राम को एक यूनिवर्सल स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा के रूप में देखते हैं जो पूरे समाज को अपना मानती है, पूरे समाज को न्याय देने की बात करती है। महात्मा गांधी भगवान श्री राम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, ऐसे भगवान के रूप में मानते हैं जो मर्यादा में विश्वास रखता है और जिसके राज्य में सबको बराबरी है और सबको बराबरी का न्याय मिलता है। महात्मा गांधी के लिए तो ईश्वर और अल्लाह ये एक समान थे और उनके राम की कल्पना में ये दोनों बातें जुड़ी हुई थी। तीसरा जो भगवान राम का एक चित्र खड़ा किया गया है, जो इमेज खड़ा किया गया है आरएसएस द्वारा, संघ परिवार द्वारा, वो ऐसे राम हैं जो आक्रामक हैं, ऐसे राम हैं जो मुसलमानों को डराते हैं, ऐसे राम हैं जिनके नाम को लेकर एक दूसरे धर्म के पवित्र स्थान को ध्वस्त किया जाता है। और ये तीनों प्रकार के राम एक अलग अलग प्रकार के राम हैं। खैर, एक बात हो गई कि ये जो 15 अगस्त और 5 अगस्त में तुलना का मामला है, वो यहाँ एक निश्चित रूप से ये एक दोनों के विरोधाभासी हैं। और मैं मोटे तौर पे कह दूं कि 15 अगस्त का जो आंदोलन था उसके प्रतीक के रूप में भारत का संविधान निकला, और ये राम जन्मभूमि के नाम पर जो आंदोलन हुआ उसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और भारतीय संविधान के वो सब मूल्य जो हमारी आस्था से भी ऊपर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सब मूल्यों का लगा। उसके साथ साथ एक ऐसा मामला खड़ा हो गया जिसने देश को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। अब तीसरी बात, जो भगवान राम के अलग अलग चरित्र, ये भी आपको बता दूं कि भगवान राम की जिस कहानी को लेकर संघ परिवार चल रहा है वो निश्चित रूप से एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है, एक ऐसा नैरेशन है जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में प्रचलित है। भारत में भी इसके बहुत सारे वर्जन प्रचलित है। केवल दो बातों को कह दूं, जहां इतने पूरे विश्वास से कहा गया कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था जहां बाबरी मस्जिद स्थित है, उसके खिलाफ रामायण के ऐसे वर्जन भी हैं जो बताते हैं कि भगवान राम के पिता दशरथ, इनकी राजधानी वाराणसी में थी। अभी केपी शर्मा ओली ने ये भी कहा कि अयोध्या तो नेपाल के बीरगंज ज़िले में स्थित है। तो ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मिलाकर एक चित्र बनाया गया। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भगवान राम की मुक्ति का आंदोलन सदियों से चल रहा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। भगवान राम के बारे में जो आंदोलन चला है वो 1980 के बाद से ख़ास तौर से चला है, जिसके बारे में बहुत सारे कारण हैं, जिसके पीछे बहुत सारी राजनीति है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये निश्चित रूप से एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जो इस समाज में उन मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहता है जो प्राचीन काल में ऊंच नीच के थे, दलितों की गुलामी के थे, शंभू की हत्या के थे, बाली की हत्या के थे, सीता को निष्कासन करने के थे। उस प्रकार की राजनीति की झलक भी इन मूल्यों में हमको कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जहाँ तक इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में हम ये देखते हैं कि जो दावा किया गया कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था जहाँ मस्जिद स्थित थी, जहाँ 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई थी, उसके उलट
अगर हम इतिहास को देखें तो दो बातें मैं इसमें निश्चित रूप से कह दूंगा, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, पर इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। आर्कियोलॉजी जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनमें इसके बारे में मतभेद हैं। कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की कि इसकी खुदाई में कुछ पिलर मिले हैं, इसलिए ये कहा जाएगा कि यहाँ मंदिर था। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सब एविडेंसेस को माना है, जबकि मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कई चीज़ें हैं जिनसे सहमत होना बहुत मुश्किल है। पर ये दो बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। पर खैर, इसको भी एक आस्था के मुद्दे में तब्दील किया गया और इस आस्था के मुद्दे को लेकर संघ परिवार आरएसएस ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें लोगों के बीच में ये आस्था को भरा गया। क्योंकि ये आस्था बहुत पुरानी आस्था नहीं है, ये कई सदियों से अलग अलग प्रकार के वर्णन भगवान राम के हमारे पुराणों में मिलते रहे हैं और उसके आधार पर चलते हैं। जहाँ तक इसमें कानूनी पक्ष का सवाल है, पुरातत्व पक्ष का सवाल है, ऐतिहासिक पक्ष का सवाल है, आपको मैं जानकारी दे दूं कि इसका सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो मिसेस A.F. बेवरिज की कुछ रचनाओं में मिलता है। क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति करना चाहती थी, तो मिसेस A.F. बेवरिज, ये जो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ वो सर्वपल्ली गोपाल द्वारा संपादित किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन से दे रहा हूँ। उसमें बताते हैं कि मिसेस A.F. बेवरिज ने जब बाबरी मस्जिद का वर्णन किया तो वहाँ एक एस्टेरिक्स बिंदु लगाकर फुट नोट डाल दिया, पाद टिप्पणी लिख दी कि शायद पहले यहाँ मंदिर रहा होगा। और वहाँ से फिर जो अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के चलते इस प्रकार की बात को प्रेरणा मिली और बाद में कई बैरागियों ने और दूसरे लोगों ने भी इस प्रकार के झगड़े किए। पर यह बात निश्चित है कि जो ज़मीन की ओनरशिप है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास थी। अब इसका पहला पड़ाव हमको मिलता है 1949 में। दिसंबर 1949, 22 दिसंबर 1949 की रात को कुछ लोग भगवान राम की मूर्तियों को मस्जिद में प्रस्थापित कर देते हैं और वो मूर्तियों को निकालने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय एक अपील करते हैं। पर यूपी में जो कलेक्टर थे के नैयर, वो बाद में जाकर भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप है, उसके एमपी बने और गोविंद वल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे, उसको उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि इन मूर्तियों को वहाँ से निकालिए, नहीं तो ये बाद में जाकर एक समस्या की जड़ बन सकती हैं। खैर, वो नहीं हुआ और वहाँ उस मस्जिद को ताला लगा दिया गया। बाद में 1980 के दशक में आते आते, तब तक कोर्ट का केस चल रहा था, इसमें कोई तेज़ी नहीं आई। 1980 के दशक में शाहबानो केस के बाद जब सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया और शाहबानो को जो मेंटेनेंस देने की बात की गई थी उसको साइड ट्रैक करके दूसरा कानून लाया, उसके बाद से इस आंदोलन में ज़्यादा तेज़ी लाई गई। और उस तेज़ी लाई जाने के और भी कारण थे, कुछ यहाँ के सामाजिक परिवर्तन और कुछ जो संघ परिवार का काम प्रोपेगेंडा लेवल पे चल रहा था, उनके चलते राम मंदिर का आंदोलन मजबूत किया गया। और इस मजबूती के साथ साथ एक और बात भी आई और वो बात थी मंडल कमीशन की। 1990 में जब वीपी सिंह मंडल कमीशन लाए तो उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण किया और जो सवर्ण लोग ख़ास तौर से इक्वालिटी की बात करते हैं और उसमें संघ परिवार सबसे आगे है, ये लोग डायरेक्टली, क्योंकि चुनावी कारण से मंडल कमीशन का विरोध करना मुश्किल था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को तेज कर दिया। और उस समय के भाजपा के एक बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वो लोग मंडल लाए तो हम लोग कमंडल लाए। और इसी की परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया।